आज जिस आईपीओ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये 3 मंथ पहले भी अपना आईपीओ लाने का ट्राई कर रही थी, बट उस टाइम पे इस कंपनी का आईपीओ स्टॉक मार्केट में आया नहीं। एंड वो कंपनी है आवास अपैरल्स। ये कंपनी का जो टोटल इश्यू साइज है वो आपको 2 करोड़ से भी कम का देखने को मिलेगा। नॉर्मल कंडीशन में जो एसएमई आईपीओ होता है उसका जो इश्यू साइज है वो आपको एटलीस्ट 25 करोड़ के अराउंड देखने को मिलेगा। एंड इन केस जो सारा आईपीओ का टोटल इश्यू साइज काफ़ी कम होता है उसका भी साइज आपको 10 करोड़ के अराउंड देखने को मिलेगा। बट इस आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है वो काफ़ी कम है। एंड यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। और इसका जो फेस वैल्यू रखा गया है ये 10 रुपीज़ पर शेयर है। साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 50% का शेयर रिजर्व है। जितना कम इस आईपीओ का इश्यू साइज है वो सबको देखते हुए यही लग रहा है कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने का कोई भी चांस नहीं है। फिर भी इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। एंड अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी टेक्सटाइल का ट्रेडिंग करती है। इसके अलावा इस कंपनी का सिल्वर का ज्वेलरी बनाने का भी एक बिजनेस है। एंड ये सारे प्रोडक्ट का सेल ये कंपनी ऑनलाइन करती है, जिसके लिए ये कंपनी एक वेबसाइट बना के रखी है जिसका कि नाम blueshine.com है। अब अगर बात करें इस आईपीओ के शेड्यूल के बारे में तो इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो आपको 7 जनवरी देखने को मिलेगा। एंड 9 जनवरी तक इसका बिडिंग ओपन रहेगा। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने वाला है वो 10 जनवरी को आएगा। एंड अगर आपको यह आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 13 जनवरी को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको इसका अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 13 जनवरी को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 14 जनवरी। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद अब चलते हैं हम लोग इस कंपनी के इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। सबसे पहले यहाँ पे इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो आपको लाख में देखने को मिलेगा। आप इसको यहाँ पे जो डाटा दिया है उसको करोड़ से कंफ्यूज मत कर लेना। एंड इसके अलावा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का फर्स्ट हाफ का डाटा दिया गया है, मतलब कि ये 6 मंथ का डाटा है। एंड अब अगर हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो उसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 2022 में इस कंपनी का रेवेन्यू 29 लाख का था, जो कि अभी 2024 में इंक्रीज होके 2200 लाख के भी ऊपर पहुंच चुका है। एंड जैसा ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में ग्रोथ दिखाई है, वैसा ही अगर पूरा साल ग्रो करती है तो इस साल का जो इसका रेवेन्यू आने वाला है वो आपको 3000 लाख के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। इस कंपनी के रेवेन्यू के साथ ही साथ इसके नेट इनकम में भी हम लोगों को एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। लगातार इसमें भी हम लोग ईयरली बेसिस पे एक अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी ऑलरेडी अभी 90 लाख से ज़्यादा का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है। और अगर पूरा साल ये ऐसा ही ग्रो की तो इस साल का जो इसका नेट इनकम आने वाला है वो आपको ऑलमोस्ट 200 लाख के आसपास का देखने को मिलेगा, जिसको कि अगर हम लोग 2022 के डाटा से कंपेयर करें तो उस टाइम पे इस कंपनी का नेट इनकम सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का था। तो ओवरऑल इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट काफ़ी अच्छा है। ईयरली बेसिस पे लगातार इस कंपनी में हम लोग ग्रोथ देख सकते हैं। बट ये आईपीओ का सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका जो टोटल इश्यू साइज है वो काफ़ी कम है। एंड यहाँ पे अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। वहीं अब अगर बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 18 से भी ऊपर का देखने को मिलेगा। एंड उसमें भी हम लोगों को 2023 के मुकाबले एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा इस कंपनी का जो पीई रेशियो है वो आपको 3.88 देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये भी कंट्रोल में ही है। एंड अगर हम लोग इस कंपनी के ROCE परसेंटेज के बारे में बात करें तो उसमें हम लोगों को 2023 से लेकर 2024 के बीच में गिरावट देखने को मिला है। फिर भी इसका जो ROCE परसेंटेज है वो आपको 37.50% देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा माना जाता है। एंड इस कंपनी का जो EBITDA परसेंटेज है इसमें भी हम लोग ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीमेंट देख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। तो ओवरऑल इस कंपनी का हम लोग अभी तक जितना भी डाटा देखें, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर इस कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन, वो हम लोगों को अच्छा ही देखने को मिल रहा है। अब हम लोग इस आईपीओ के लेटेस्ट GMP एंड एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस आईपीओ का जो अभी का करंट GMP है वो आपको 21 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। एंड अगर एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो वो हम लोग 91 रुपीज़ का देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर GMP परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को 30% का देखने को मिल रहा है।
ये आईपीओ का बिडिंग ओपन होने में अभी कुछ दिन बाकी है, तो चांसेस है कि बिडिंग ओपन होने से पहले इसके जीएमपी में आपको थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट देखने को मिले। तो वैसे इन्वेस्टर जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो लोग इस आईपीओ में एक बार इन्वेस्टिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बट जैसा मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ कि इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। ऑलमोस्ट ना के बराबर चांसेस है कि इसका आपको अलॉटमेंट मिले। एंड ये आईपीओ के साथ ही साथ अभी और भी बहुत सारा आईपीओ आने वाला है जिसमें कि आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। एंड अगर आप इस आईपीओ में अपना कैपिटल ब्लॉक करवा देते हैं तो हो सकता है कि बाकी जो अच्छा आईपीओ आने वाला है जिसमें आपको अलॉटमेंट मिलने का चांसेस है उसमें आप ज़्यादा आईडी से अप्लाई ना कर पाए। तो ये था एबेक्स अप्रैल्स का आईपीओ रिव्यू। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिगार्डिंग डेली अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।